दोस्तों, आज फिर से हम एक बेहद संजीदा विषय पर बात करने जा रहे हैं। ये विषय है 1947 में हुए भारत के विभाजन का। 1947 में हुए इस विभाजन पर बार बार बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस विषय पर ना तो किसी न्यूज़ चैनल में डिबेट होता है और ना ही किसी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो आइए बात करते हैं विभाजन की घटना और उसके जिम्मेदार लोगों पर। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए। हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आज हमारे देश में अगर एक भी मौत होती है तो पूरा मीडिया और जांच एजेंसियां उसके पीछे पड़ जाती हैं। लेकिन 1947 की उस घटना पर कोई बात करना भी पसंद नहीं करता, जिसमें एक साथ 7 लाख लोगों की जान चली गई। हम अगर दुनिया भर के इतिहास को भी खंगाल लें तो इतने बड़े पैमाने पर हुए नरसंहार को हमें कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने बिना सोचे समझे जिस काम को किया उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा। आप जरा उस डरावने दृश्य की कल्पना कीजिए जिसमें 18,000 हिंदू महिलाओं को निर्वस्त्र करके मंडियों में बेच दिया गया था। उन महिलाओं और उनके परिवार पर क्या बीती होगी, इस बात का अंदाजा लगाना भी बस की बात नहीं है। दोस्तों, बहुत से विद्वानों का मत है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने विभाजन की प्रक्रिया को ठीक से नहीं संभाला, क्योंकि स्वतंत्रता की घोषणा पहले और विभाजन की घोषणा बाद में की गई। देश में शांति कायम रखने की जिम्मेदारी भारत की उस नई सरकार के सर पर आई जिसे सिर्फ सत्ता से मतलब था। किसी ने ये नहीं सोचा था कि बहुत से लोग इधर से उधर जाएंगे। लोगों का विचार था कि दोनों देशों में अल्पमत संप्रदाय के लोगों के लिए सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन दोनों देशों की नई सरकारों के पास हिंसा और अपराध से निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम नहीं था। फलस्वरूप दंगा फसाद हुआ और लगभग 7 लाख लोगों की जान चली गई। बहुत से लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। भारत के हिंदू और सिख तो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन कट्टरपंथी मुसलमान भागते भागते भी लोगों को मारते काटते जा रहे थे। अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस दौरान लगभग 5 लाख से 30 लाख लोग मारे गए थे। कुछ दंगे में मारे गए तो कुछ यात्रा की मुश्किलों से। आलोचकों का मानना है कि आज़ादी के समय हुए नरसंहार व अशांति के लिए कांग्रेस द्वारा समय से पहले सत्ता हस्तांतरण करने की जल्दी और तत्कालिक नेतृत्व की अदूरदर्शिता ही जिम्मेदार थी। महात्मा गांधी और नेहरू जैसे ढोंगी नेताओं के चेहरे रवैये के चलते इस विभाजन का सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुओं और सिखों को हुआ, क्योंकि जब ये लोग भागने में व्यस्त थे उसी समय मुसलमान लूटपाट और बलात्कार में लगे हुए थे। नेहरू का मूल मकसद सिर्फ सत्ता पाना था, इसीलिए उन्हें बिना सोचे समझे इस विभाजन को अंजाम दिया, जबकि वो जानते थे कि मुस्लिम किसी भी कीमत पर हिंदुओं के साथ रहना मंजूर नहीं करेंगे। एक और जहां भारत के दूर दराज प्रांतों में रहने वाले मुसलमानों को हिंदुओं ने खरोंच तक नहीं आने दी, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के मुसलमानों ने हिंदुओं और सिखों को काट काट कर भारत भेजा। अब इस विभाजन के लिए कांग्रेस के साथ हिंदुओं की वो भाईचारा नीति भी जिम्मेदार थी, जिसके चलते उन्होंने मुसलमानों को अपना भाई समझ लिया था, जो कि इसके बिल्कुल ही काबिल नहीं थे। विभाजन की घोषणा होते ही भारत के मुसलमान पाकिस्तान की तरफ भागने लगे और पाकिस्तान के मुसलमान वहां के हिंदुओं को भगाने लगे। विभाजन की इस पूरी प्रक्रिया को नेहरू चुपचाप देख रहे थे और गांधी हिंदुओं को अहिंसा का उपदेश दे रहे थे। आप विडंबना देखिए कि बंगाल के जिस गांव में गांधी ने हिंदुओं को अहिंसा का उपदेश दिया, उसी गांव में अगले दिन मुसलमानों की भीड़ ने हमला करके सब मर्दों को मार डाला और औरतों को उठाकर ले गए। देश में न्याय की आवाज़ उठाने वालों को 2-4 याचिकाएं महात्मा गांधी और कांग्रेस के ऊपर भी दायर करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर हिंदुओं का नरसंहार उन्होंने होने कैसे दिया। इतनी बड़ी संख्या में हुए पलायन, हत्याओं और बलात्कारों का ठीकरा सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर ही फोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इस महाभयानक विभाजन में
मुस्लिम लीग का सबसे ज़्यादा साथ कांग्रेसियों ने ही दिया था। इसके साथ ही देश के हिंदुओं को भी एक क्रांति के आधार पर विभाजन के दोषियों को सज़ा देने की मांग करनी चाहिए। माना कि उस समय देश नया नया आज़ाद हुआ था, सरकार के पास ना संसाधन थे और ना ही अनुभव था, लेकिन देश के अंदर होने वाली घटनाओं की पूरी जिम्मेदारी सरकार पर होती है, जिसे निभाने में कांग्रेस सरकार बुरी तरह विफल रही। तो दोस्तों, इन बातों से मुंह मोड़ने की अपेक्षा लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। विभाजन के दर्दनाक घाव को ढकने की बजाय आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग आवाज़ नहीं उठाते उन्हें बाद में लाशें उठानी पड़ती हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।